हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल लोगों के। तो एक वीडियो मैं सोचा बना देता हूँ ना, क्योंकि स्टेटस अपडेट में फ़ोटो नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। जो सिलेक्ट हुए हैं ना क्लास के, सारे कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि हमारे इतने सिलेक्ट हुए, फ़ोटो डाल रहे हैं बीच बीच में ना। लेकिन हमारी क्लास के मतलब नोट कॉलेज के बैच के 2023-25 बैच 250 का बैच होता है धर्मशाला में। तो मेडिकल के 5 हुए थे 50 में से, नॉन मेडिकल के 11 हुए थे 100 में से शायद, और 100 ही शायद आर्ट्स का है ना। उसमें 33 लोगों का हुआ है, टोटल 49 हो गए हैं। तो ये तो सरकारी कॉलेज है ना, प्राइवेट होता ना तो हर न्यूज़पेपर में हल्ला मचा देते कि हमारी इतनी सिलेक्शन हुई है। और जो ये अभी सीबीएसई वाले उसमें अलग है, 2 का तो मुझे आज ही पता चला मैथ का। तो जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, और अच्छी बात है, हमें भी प्राउड फील होता है कि हम उस बैच का हिस्सा रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार हम खुद नहीं कर पाते हैं कुछ ना, खुद तो फेल हो गए ना, लेकिन दूसरों की खुशी में भी थोड़ी बहुत खुशी मनानी चाहिए, मतलब ना खुद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं है। तो ये जो कह रहे थे ना, शुरू में हल्ला था कि ये सिफारिश चलेगी, घपला होता है, ये होता है। तो यार ये सारे एवरेज फैमिली के, सारे नॉर्मल है, मतलब कोई जुगाड़ वाले नहीं है। तो 33 बहुत ज़्यादा होते हैं एक बैच के। कल मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाले थे 18, 17, 18। लेकिन अभी हर बंदे की फ़ोटो, लड़के लड़के की फ़ोटो मांगना, की फ़ोटो भेजना या फिर ढूंढना ना, ये बहुत हेक्टिक काम है। तो जिसका मिला मैंने डाल दिया था। बाकी भी कोई कह रहा था कि सर 33 की एक वीडियो बनाओ, 33 का एक साथ में, या जो बच गए हैं। तो भी यार फ़ोटो मिलेंगे तो ही बना सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बोलना कि फ़ोटो भेजेंगे, ठीक है। और डिमोटिवेट नहीं होना। देखो ना यार, नौकरियां हैं, मतलब सीधी सी बात है ना। थोड़ा सा ये है कि एडवांटेज ये रहा इस बैच का कि करंट बैच था, थोड़ा बहुत नॉलेज। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 महीने की तैयारी में ये हो जाए ना। उनका मतलब सीधी सी बात है ना, जो बोलते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज ही ठीक था, मतलब पहले से ही वो तैयारी कर रहे थे किसी न किसी एग्ज़ाम की। जैसे मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को, संतोष था, उसका जेआरएफ हुआ था, पीएचडी कर रहा था। मनीषा मैम का था, 7-8 बार नेट था, जेआरएफ के चक्कर में 7-8 बार उनका क्लियर हो चुका था, ठीक है। काफ़ी लोग थे वो रह भी गए, मतलब। तो इसमें थोड़ा सा लक फेवर तो चाहिए होता है ना। अच्छा नॉलेज वाले जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ क्लास के ही, जिनका लगता था कि हो जाना चाहिए, उनका नहीं हुआ। तो ये चलता रहता है, मतलब ना। तो 33 लोगों का देख लेना, अगर किसी को लिस्ट चाहिए होगी तो मेरे पास है। कौन कौन है, मतलब सेक्शन वाइज भी बनाई है। उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा मुस्कान बख्शी मैम का, जिन्होंने ये लिस्ट बना के दी थी मेरे को। तो अपनी सेक्शन का तो मेरे डी सेक्शन के 8, 5, 7 जो भी है ना, उनका तो मैंने डाल दिया था। बाकी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी, मतलब सच बताऊँ तो मैं 90% लोगों को जानता था ना अपनी क्लास में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मतलब देखा हुआ, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा बात नहीं हुई उनसे, मतलब ना। तो उनसे फ़ोटो मांगना और ये करना ना, मतलब कांग्रेचुलेशन मैं सबको बोलता हूँ, चाहे जानता हूँ नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ वैसे तो, मतलब वो तो जानते ही हैं, और मैं भी, मतलब ऐसा नहीं बात की है। लेकिन एक होती है ना, जैसे मर्जी, मतलब ना, वो भी बोलेंगे सर पता नहीं क्यों फ़ोटो मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांग रहे हैं ना। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल। और यार ये पीयर ग्रुप का फ़र्क पड़ता है, मतलब ना। इसमें ये देखा मैंने कुछ ना, ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे संदीप वाला ग्रुप था, 3-4 लोग साथ में एक साथ हो गया उनका, ठीक है। हेमराज और मनोज का एक रूम के थे, हो गया। क्योंकि जब साथ में रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं ना, तो हम वैसी बातें करते हैं जैसे हमारे जैसे आदमी है, हमारा ग्रुप होगा। तो शाम को की बात होगी, चल यार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं कुछ। लेकिन वही है कि जो पढ़ने वाला हो, या इवन सब पार्टी भी कर रहे होंगे ना, तो उनकी डिस्कशन उसी के अराउंड होगी, नॉलेज के अराउंड ही होगी कि भई अच्छा ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है ना। तो अच्छा पेयर ग्रुप अपना अच्छा रखो, और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सारी। देखो नौकरियाँ तो उतनी रहेंगी, लेकिन कर सकते हो, मतलब ना। 80% अभी भी बिना तैयारी के देते हैं, मतलब जो मेजॉरिटी, मतलब जैसे अभी लगभग 1000 पोस्ट थी ना, तो ये कंपटीशन था 6-7 हज़ार लोगों में मैक्सिमम, मतलब जो भी आस-पास थे। बाकी कुछ लोग ऐसे, जैसे हमने भी सेट दिए इस बार, मतलब हिंदी का ए पता नहीं है कि आगे होता है ना, और सेट दे दिया। तो उसमें से जैसे 27 क्वेश्चन ठीक हो गए, 27, 30 भी हो जाएँगे, 32 भी हो जाएँगे तुक्के से। लेकिन 32 से फिर 35 आने में एफर्ट चाहिए, उससे ज़्यादा एफर्ट 35 से 40 में जाने चाहिए। तो जैसे-जैसे हम सोचते हैं कि नहीं यार बिना पढ़े 27 से 30 हो गए हैं, तो ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, मतलब ना। वो तो तुक्का तो 30 तक ही लगता है, मतलब ना। उसके बाद तो फिर वो नॉलेज बिल्डअप करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है, मतलब ना। तो कोई भी एग्ज़ाम दिया वो थोड़े से
नंबर आ गए हैं तो उसमें ऐसा मत सोचना कि थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है। जैसे 40 पे पहुँच गया, 50 पे पहुँच गया तो फिर एक-एक नंबर के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है? जैसे मैं बता रहा था कि मेरा डेढ़ नंबर से रह गया ना, लेकिन डेढ़ नंबर में पता नहीं कितने लोग हैं यार, 1000 लोग हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये चलो अच्छा लगता है कि हम भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, मतलब मेरे को तो दुःख भी वो लास्ट में हुआ भी तक नहीं हुआ था क्योंकि मेहनत की नहीं थी सीधी-सी बात इतनी ज़्यादा। लेकिन लग रहा था यार कि वो जो टाइम वेस्ट किया था ना कि एक-एक क्वेश्चन ज़रूरी होता है। इवन एग्ज़ाम में आधा पौना घंटा पहले एग्ज़ाम करके बैठ गया था और फिर उसको चेक नहीं किया क्योंकि मैं आंसर चेंज कर देता हूँ ना। तो वो भी हो सकता है और जो हुआ है उसमें फ़र्क होता है। तो जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो और यार कॉलेज वालों तक ये वीडियो पहुँचाओ और बोलो कि इसका मतलब करो, मतलब न्यूज़पेपर में दिला सकते हैं। नैक की होती है तो उसमें उनके पास रिकॉर्ड होना होगा वैसे, लेकिन नहीं भी होगा तो हम दे सकते हैं उनको कि हमारे बैच के इतने हैं तो पिछले 4 साल में निकले वो भी होंगे मतलब ना। करंट बैच के हमेशा ज़्यादा रहते हैं मतलब ना। लेकिन 33 होना बहुत बड़ी बात है, मतलब 100 में से 33 लोग हो रहे, 100 नहीं, उसमें से पहले कुछ निकल गए थे। स्वाति मैम वगैरह निकल गए थे क्लर्क में, राहुल निकल गया था इसमें क्लरिकल में ही, कंडक्टर में निकले थे विशाल, मतलब काफ़ी लोग 8-10 लोग तो निकल गए थे मतलब ना, कि पता चलता था कि किसी का हो गया, किसी का ये हुआ मतलब ना। तो चलो ठीक है और पढ़ाई करो, हमने भी कल रात से आज पेपर था पढ़ा और पेपर दे के आ गए हिंदी में, लेकिन वही है जो पूछा कुछ और था और लिखा कुछ और है और इसी भरोसे हैं कि शायद वो बिना पेज देख के नंबर दे देंगे क्योंकि वो तुलसीदास का कुछ तुलसीदास नहीं कबीर का कुछ दोहा था वो कि पानी पे कास्टिज़्म पे था, मतलब जो छुआ-छात थी ना, और मैं मीरा का लेके आया कि वो प्यासी है, वो कृष्ण के भक्ति में प्यासी है, पता नहीं क्या-क्या लिख के आया हूँ। मतलब ढंग से कोई पढ़ेगा तो रेकमेंड करेगा कि इसको बैन कर देना चाहिए हिंदी की एमए करने के लिए ना। पर चलो ठीक है, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होता है। डिग्री तो एकमात्र है, डिग्री से कुछ नहीं होने वाला और इवन नेट सेट करके भी ना, मतलब तुम्हें ऐसा मत सोचना बहुत बड़ा तीर मार लिया है। क्योंकि जो बैठेंगे ना, पिछली बार 40 पोस्टें थी शायद हिंदी की ना, तो 2800 लोग बैठे थे, तो 2800 का 2800 नेट या सेट था। मतलब मिनिमम नॉलेज लेके चल रहे हैं वहाँ पे लोग ना, तो अच्छी चीज़ है, एक बैठने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं बस में बैठा था उस दिन एग्ज़ाम दे के आ रहा था ना, तो लोग कह रहे थे कि बच्चे मतलब जैसे थे पीछे लड़कियाँ-वड़कियाँ बैठी थी, नहीं मैं तो बीएड नहीं करेंगे, हम तो पीएचडी करेंगे या नेट नेट करेंगे, बस मैं नेट ही नेट होने पे भी गारंटी नहीं है। बहुत से लोग हैं, मतलब मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैंने अपनी क्लास में देखा ना, हमारी क्लास में शायद 60 में से 8-10 लोग थे। हिंदी, पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा थी, हिस्ट्री के थे, ज्योग्राफी के थे, मतलब बहुत से नेट थे मतलब ना। और वो ऐसा नहीं कि उसका फ़ायदा नहीं मिलता, मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो है ही, मतलब नॉर्मल आदमी से तो ज़्यादा नॉलेज है ही है मतलब उन बंदों को ना। लेकिन जब एक कॉम्पिटिशन होगा तो सारे मिनिमम नॉलेज वाले ही होंगे मतलब ना, उनके पास सबके पास नेट सेट होगा ना। तो अभी कॉलेज कैडर भी आ जाएगा तो अभी से लग जाओ, ठीक है? और ऐसा मत बोलना सर आप खुद तो कुछ करते नहीं हो, खुद तो सक्सेस कहीं मिली नहीं और हमें बोलते रहते हो ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं नहीं कर पाया तो आप लोगों को ना बोलूँ ना। एज नाम का भी एक मतलब ये होता है, थोड़ा-सा फैक्टर होता है ना। हमने तो पढ़ाई थोड़ी लाइट स्टार्ट की, मतलब 40 हाँ 2 साल पहले रख लो, 3 साल पहले। तो कर लगे हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 3 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से 5 पे जा रहे हैं और होपफुली अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे क्या होता है ना, जैसे-जैसे एज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती हैं, फाइनेंशियल इश्यू भी आते हैं, फैमिली इश्यू भी आते हैं। तो जो यंग एज में लग गए हैं ना तो वो बढ़िया भी है मतलब ना। और दूसरा क्या है ना, जो लग गए हैं ना वो सिर्फ सेल्फिश मत बन जाना ना। ये ध्यान रखना कि ये है कि भई जो नहीं लगते ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें पालते-पोसते, वही खर्चा उठाते। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल खर्चा दिया, उसके बाद शादी कर ली, फिर फैमिली में मियाँ-बीवी, बच्चे, वही फैमिली में आ रहे हैं मतलब ना। तो अपनी तरफ से करना, क्योंकि ये ध्यान रखना कि तुम बेरोज़गार रहते तो वही तुम्हें पालते-पोसते, इवन शादी भी करते तुम्हारी और बाद में खर्चा देते ना। तो ये चीज़ है। और लड़कियों के लिए क्या है कि इसी में ऐड कर देता हूँ यार, कौन वीडियो बनाएगा ना। तो स्पेशली लड़कियों की, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी लग गई, ठीक है? नौकरी लग रही है तो अपने पैसे का मतलब तुम्हें ना, मतलब वो ऐसा नहीं है आरडी सा टाइप समझे कोई, कि मंथली इतनी पेमेंट आ रही है इसलिए कोई तुमसे शादी कर रहा है, मतलब ना थोड़े से इंटरेस्ट मैच होने चाहिए मतलब ना। या आप इसलिए नहीं करो कि आप 50,000 कमा रहे हो, सामने वाले 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो इसलिए उससे शादी कर लो मतलब ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा थोड़े से मतलब, या फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ मतलब मिलना चाहिए आपस में ना।
और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अपने पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं है, या अपने पैसे पे बिल्कुल ही कंट्रोल है, मतलब ना बैलेंस लेके। जैसे है कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं 10,000 रुपये देना तो परमिशन लेके देना, मतलब हाँ, बताने की जो अलग होता है, और एक होता है कि पेमेंट लेके एक अकाउंट में जा रही है और आपको मंथली ऐसा, मतलब ऐसा मत बोलना कि मैं एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा बहुत सी केसेस में होता है कि जिनकी शादी होती है, ये होती हैं, वो मतलब घर में 1 रुपया भी नहीं दे पाते। 1 रुपया के मतलब खर्चा नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स पे, क्योंकि उनको हिसाब-किताब देना पड़ता है अपने हस्बैंड को कि कहाँ गए पैसे, कहाँ खर्च कर रहे हो, या फिर ईएमआई लगवा देते हैं। ठीक है, घर वाला गाड़ी खरीदता है आपकी, तो उसकी ईएमआई, उसकी तनख्वाह से ईएमआई लगाना, ऐसा नहीं है कि जो भी लोन है आपके नाम पे है ना, आदमी थोड़ा सेफ भी चलते हैं कई बार कि शादी हो गई, लोन ले लिया, तो लोन वाइफ के नाम पे ले लेते हैं, या फिर फ्लैट जो लिया है मतलब लोन आपके नाम, दूसरे के नाम पे और फ्लैट अपने नाम पे। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी फाइनेंशियल अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसा मत सोचना सारी कुछ प्रॉब्लमें सॉल्व हो गई हैं नौकरी लगने से, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लमें रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं पता नहीं कहाँ से चलता हूँ, कहाँ पहुँच जाता हूँ, और अच्छा लगता है कि ये है कि लोग देखते हैं वीडियो, मतलब ना, और कमेंट भी करते हैं, मतलब मैं वही बोला ना कि यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, इंस्टा पे भी डाल देता हूँ, पर समझ नहीं आता मुझे, एडिट वेडिट करनी नहीं आती है, वो सीखना पड़ेगा ना। एजुकेशन के लिए भी थोड़ा-सा कल को टीचर लगेंगे तो बेसिक तो आना चाहिए ना, तो सीख लेंगे, चलो धीरे-धीरे सीख ही रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।